कोलकाता ब्रिटिश एरा में देश का कैपिटल हुआ करता था कोलकाता। इस शहर ने देश पे कब्जे से लेकर आज़ादी तक सब कुछ बहुत पास से देखा है। बरियल ग्राउंड रोड, जिसे आज पार्क स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है, वहाँ स्थापित है साउथ पार्क स्ट्रीट सिमेट्री। आखिर ऐसा क्या है यहाँ कि खुलने के 20 साल के अंदर ही इस सिमेट्री को वापस बंद करना पड़ा? आखिर ऐसा क्या है यहाँ कि शाम को 5 बजे के बाद किसी का भी यहाँ घुसना मना है? आखिर ऐसा क्या है यहाँ कि आज तक किसी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज या फिर रिसर्चिस्ट को घुसकर यहाँ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने की कोई परमिशन नहीं दी गई? आखिर ऐसा क्या है यहाँ कि इस सिमेट्री को कोलकाता की वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक माना जाता है? बस यही पता लगाने मैं और मेरी टीम पहुंच गए साउथ पार्क स्ट्रीट सिमेट्री। एंड वेलकम टू द हॉन्टेड सीरीज। अभी आ चुके हैं हम लोग कोलकाता के वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक, पार्क स्ट्रीट ग्रेवयार्ड। वेलकम टू द हॉन्टेड सीरीज व्लॉग 1। शुरुआत में जब हम अंदर गए तो ऐसा कुछ हॉन्टेड फीलिंग एकदम से नहीं आ रहा था। बस कई तरह के अलग अलग कब्रें दिख रहे थे जो कि नॉर्मली नहीं दिखते हैं। इतना तो समझ आ रहा था कि ये कब्रिस्तान एक गॉथिक स्टाइल में बना है। इस कब्रिस्तान की खास बात ये है कि एक छोटे से जगह में यहाँ पर 1600 कब्र गाड़े हुए हैं। एक्चुअली ये कब्रिस्तान ब्रिटिश टाइम पर बना था, ब्रिटिश ऑफिसर्स को दफनाने के लिए। खास बात तो ये है कि साउथ पार्क स्ट्रीट सिमेट्री को छोड़कर और भी एक सिमेट्री हुआ करती थी जिसका नाम नॉर्थ पार्क स्ट्रीट सिमेट्री था। नॉर्थ एंड साउथ पार्क स्ट्रीट सिमेट्री के बीच से जाती थी द बरियल ग्राउंड रोड। साउथ पार्क स्ट्रीट सिमेट्री तो आज भी एक प्रिजर्व्ड सिमेट्री है, बट नॉर्थ पार्क स्ट्रीट सिमेट्री प्रेजेंट डे में असेंबली ऑफ गॉड स्कूल है। जितना सुना था इस जगह के बारे में, अभी फ़िलहाल उतना ख़ास कुछ हॉन्टेड फील नहीं आ रहा है मुझे, क्योंकि शायद यहाँ बहुत ज़्यादा चहल पहल है। मे बी जब ये जगह थोड़ी सुनसान हो जाती है तो शायद यहाँ पर कुछ हॉन्टेड एक्सपीरियंस होंगे। ग्रेव्स हैं, ये एक नॉन चर्च ग्रेवयार्ड है एंड जो ग्रेव्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। ये बहुत सालों पहले बंद हो चुकी है ये जगह। शुरुआती घड़ी में घुसते वक्त ही हमें कुछ ऐसा हॉन्टेड फील एकदम से नहीं आया एंड ना ही कुछ नेगेटिव फील हो रहा था। मे बी इसलिए क्योंकि वहाँ लोगों की बहुत चहल पहल थी। चहल पहल होने की वजह से हमने भी ग्रेव्स एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया। गौर करने लायक सिर्फ 3 ही ग्रेव्स थी, जैसे कि नंबर 1 द डेनिसन फैमिली। पार्क स्ट्रीट सिमेट्री को हॉन्टेड घोषित करने में इसी ग्रेव्स की कहानियों का सबसे बड़ा योगदान है। डेनिसन फैमिली की मौत 1 हफ्ते के अंदर ही अननोन कॉजेस की वजह से हो गई। परिवार के 5 सदस्य मारे गए। पूरी की पूरी डेनिसन फैमिली ही खत्म हो गई एंड उन सब की ग्रेव्स एक साथ ही गाड़ी गई हैं। एक गार्ड्स ने ये बताया है कि मॉनसून के वक्त इन ग्रेव्स में से खून टपकते हुए नजर आता है। इसीलिए इन ग्रेव्स को ब्लीडिंग टुम्ब्स के नाम से भी जाना जाता है। मिस सहारा पियर्सन। मिस सहारा पियर्सन की ग्रेव सबसे पुरानी ग्रेव है इस ग्रेवयार्ड की। 1768 में मिस सहारा पियर्सन की ग्रेव को गाड़ा गया था। चार्ल्स हिंदू स्टुअर्ट। चार्ल्स हिंदू स्टुअर्ट एक ब्रिटिश ऑफिसर थे जिनके नाम में ही हिंदू था। इन्हें हिंदू धर्म और हिंदू कल्चर इतना पसंद था कि इन्होंने रिक्वेस्ट की कि जब ये मरे तब इनकी ग्रेव को पंचयतना स्टाइल में बनाया जाए। इनकी ये भी डिमांड थी कि इनके ग्रेव पर विष्णु, ब्रह्मा, महेश ऐसी क्रेविंग्स बनाया जाए, जो कि आज भी इनके ग्रेव को अगर आप ध्यान से देखें तो आज भी इनके ग्रेव पर आपको विष्णु, ब्रह्मा और शिव की क्रेविंग्स दिखेंगी। If you like this video,
प्लीज़ मेक श्योर यू गिव इट अ थम्स अप एंड कमेंट डाउन बिलो कि आप क्या चाहते हैं कि हॉन्टेड सीरीज़ में या फिर कोई भी ऐसी अलग विचित्र जगह जो मैं एक्सप्लोर करूं। मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू नेवर मिस अनदर वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ATV साइनिंग ऑफ।